सर आज वी केयर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया है। प्रथम एनिवर्सरी है वी केयर की। काफ़ी अच्छी तरह से मनाई जा रही है। काफ़ी लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण किया है। विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों ने देखा। तो इस संबंध में आप डायरेक्टर अपना पहले शुभ नाम बताएं, फिर आप हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। जी, मेरा नाम योगेश यादव है। वी केयर संचालन मेरे द्वारा किया जाता है और इस शिविर में लगभग हमारे 12 डॉक्टरों ने यहाँ शिरकत किया है और सभी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं। और ये कैंप एक आयोजन है प्रथम वर्ष के संपूर्ण होने पे, जिसमें हम चाहते हैं कि जन सुविधा हम लोगों तक पहुँचाएँ, जिसमें हर तरह की समस्याओं से जो आम जनता जूझ रही है, उसके लिए हम जो भी अपनी तरफ से कर सकें, वो इस कैंप के द्वारा और डॉक्टरों के सहयोग के द्वारा हम इसको पूर्ण कर रहे हैं। प्रथम मतलब 1 साल हुआ है आपके हॉस्पिटल को। अभी आपने शिविर बीच में कहीं और लगाए होंगे, लगाए हैं क्या ऐसे कुछ? देखिए, विभिन्न विभिन्न स्थानों पे हमारे द्वारा शिविर पहले भी लगाए जा चुके हैं और हमारे स्थान वी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बसंत विहार मेन रोड पे ये शिविर 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है। और इस शिविर के माध्यम से हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो जाँचें या डॉक्टर द्वारा जो अच्छे से संपूर्ण देखा जा रहा है, वो लगभग हम चाहते हैं कि हर दिशा में हम एक अपनी डॉक्टरों के द्वारा अच्छे से संपूर्ण इलाज मतलब दुनिया को दे पाएँ। आपके यहाँ सर क्या-क्या फैसिलिटी है? समस्त रोगों के डॉक्टर्स रहते होंगे आपके यहाँ, किसी विभिन्न प्रकार के मरीज आते हैं, सारी फैसिलिटियों को। देखिए, हमारे यहाँ पर सभी तरह के रोग मेडिसिन, चेस्ट, हृदय रोग, यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ये हर तरह के रोग के जो समस्याएँ हैं, उनसे जो भी चीज़ें होती हैं, उनके डॉक्टर सभी उपलब्ध रहते हैं। अगर कभी किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, तो हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और हम यहाँ पर मतलब और ग्वालियर में अन्य स्थानों के मतलब उसके एवज़ में हम मिनिमम जो हो सकता है वो उसके लिए मदद भी करते हैं। थैंक यू। वर्षा आर्या, मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और प्लस मैं नर्सिंग कर रही हूँ, हो चुका है मेरा कंप्लीट है। मैं यहाँ लोग की सहायता कर रही हूँ, जैसे कि मैं बीपी ले रही हूँ और पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर रही हूँ किसका SpO2 कम है, किसका ज़्यादा है, शुगर भी चेक कर रही हूँ, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि पेशेंट ठीक है या नहीं। थैंक यू। बी केयर से है मैम, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें, फिर इस संबंध में आपसे चर्चा करें। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विशाखा सिंह राठौर है। मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी डिग्री एमबीबीएस, एमएस, एफएमएस, इट मीन्स मैं पूरी गायनिक एंडोस्कोपिक सर्जरी भी कर रही हूँ। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में भी वर्क करती हूँ। इसमें कॉस्मेटिक गायने में लेज़र होता है और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर आती है। इसके पहले मैंने जेपी हॉस्पिटल नोएडा के साथ भी वर्क करा है और उसके बाद मैं ग्वालियर में अपनी सेवाएँ दे रही हूँ। मैम अभी ये वी केयर में ये निःशुल्क परीक्षण शिविर लगा हुआ है, तो उसमें आपने महिलाओं को, आई होंगी महिलाओं को देखा होगा, किस 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 तरह की महिलाएं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, आपने किस तरह के पेशेंटों को देखा? है ना? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ जो पेशेंट में मिली है, हाइपरटेंशन के पेशेंट मिले, जो कि
जिन्हें पहले से हाइपरटेंशन था, फिर प्रेगनेंसी के समय उनका बीपी और रेस्ट हुआ और उनके पास कोई भी इशू नहीं है, इट मीन्स कोई भी लाइव बेबी नहीं था उनके पास, है ना। ये सीरियसली एक महिला के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक विषय है कि उसके पास कोई भी इशू नहीं होना, क्योंकि हमारा समाज के हिसाब से भी वो एक सोशल स्टिग्मा है ना। तो वो उस चीज़ को सफ़र करती है। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर इस तरीक़े का भी पेशेंट आता है, वो प्रेगनेंसी में अगर इनिशियली प्रेगनेंसी के पीरियड से या प्री कॉन्सेप्शन पीरियड में ही हमसे इनरोल होता है, तो आजकल बहुत सारे मेडिकेशन हो गए हैं, टेस्ट हो गए हैं, जिनके थ्रू हम उनकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं और उन्हें एक हेल्दी बेबी भी दे सकते हैं, है ना। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, ये देखने में आता है, सुनने में आता है। इसमें कौन सी ज़्यादा गंभीर रहती है, उनको क्या इसमें वो करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा करके? देखिए, महिलाओं में ज़्यादा समस्या इसलिए आती है क्योंकि इस सोसाइटी में फीमेल जो है ना, वो हस्बैंड की केयर करती है, इन-लॉज़ की केयर करती है, बच्चों की केयर करती है, बट वो कभी केयर अपनी नहीं करती, है ना। आप देखिए, आप महिलाओं के एक टेस्ट कराओगे, उसमें सारी चीज़ों की डिफिशियंसी मिलेगी, है ना। तो एक न्यूट्रिशन इश्यू, न्यूट्रिशन एनीमिया इज़ वेरी कॉमन। थायराइड जो है एक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म इज़ आल्सो वेरी कॉमन इन इंडिया। फीमेल में मिलती है और थायराइड से आप सोचें कि एक इश्यू होगा, नहीं, थायराइड हमारी अलग-अलग लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाइपरटेंशन भी कराएगा, अनीमिया भी कराएगा, पीरियड इर्रेगुलर भी कराएगा, इनफर्टिलिटी भी क्रिएट कराएगा, तो वो हमारी हर लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट जो उनके न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा इश्यू है ना, कि वो उनका अपने समय पे ध्यान नहीं देना। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती भी ना, तो वो इग्नोर कर देती है, लेट इट बी, जाने देंगे, जब बढ़ेगी तब सोचेंगे कुछ होगा तो, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की लायबिलिटीज़ ज़्यादा लगती है ना? तो अनीमिया एक सबसे बड़ा कॉज़ रहा है, चाहे प्रेगनेंसी हो, कैसे हो। लेकिन अनीमिया के कारण जो प्रेगनेंसी में भी इश्यूज़ आते हैं, पीपीएच होता है, डिलीवरी के समय ज़्यादा ब्लीड होना, जिससे मदर एक हाई रिस्क पेशेंट बन जाती है। अनीमिया से उसका बीपी भी प्रेगनेंसी के समय बढ़ता है, तो अनीमिया एक कॉमन कॉज़ है जो कि इस इंडियन पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलता है हर लेवल पे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ से गजेंद्र सिंह यादव, संवाददाता। आज बी केयर ग्वालियर बसंत विहार में एक शिविर परीक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर आए हुए हैं। उसी क्रम में मैं डॉक्टर आशीष सर से परामर्श करूंगा कि आपने आज इस शिविर में कितने लोगों का परीक्षण, कितने लोगों का ट्रीटमेंट के संबंध में दवाइयाँ लिखी हैं या किस संबंध में, मतलब पूरा विशेष बताएंगे। मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, छाती रोग विशेषज्ञ, ग्वालियर में आज बी केयर हॉस्पिटल में उसके 1 वर्ष होने के कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में एक स्वस्थ शिविर का आयोजन किया गया था। आज हमने यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट का परीक्षण किया है, इसमें टीबी, अस्थमा, सीओपीडी और अन्य तरह की टीबी और फेफड़ों की संबंधित बीमारियों का परीक्षण किया गया है। इसमें हमने बहुत सी जटिल बीमारियों को भी देखा है और उनका परीक्षण किया, उनको पेशेंट को सलाह दी है और उनका फॉलो करने को उनको बोला है। लगभग कितने पेशेंट अभी तक आपके पास? हमारी स्पेशलिटी के हिसाब से इसमें 15-20 पेशेंट टोटल हो चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार की छाती रोग विशेषज्ञ, छाती रोग जैसी बीमारियों को, जटिल बीमारियों को लेके आए थे। तो उनका जांच परीक्षण भी किया गया होगा? जांच परीक्षण, फेफड़ों की जांच है, फूंक जांच, पीएफटी जैसे बोलते हैं, वो भी की गई है, और क्या कहते हैं, खून की जांचें हैं उस पर, वो भी की गई हैं, और शुगर बीपी दोनों चीज़ें नापी गई हैं और पेशेंट को पूरा परीक्षण किया गया है। उसके बाद उसको दवाइयाँ लिखी गई हैं। थैंक यू डॉक्टर। का क्या नाम है? अंशु शुक्ला। आप बी केयर हॉस्पिटल में आए, निःशुल्क परीक्षण शिविर लगाया गया है, तो आप किस चीज़ का परीक्षण करवाया आपने? आपको क्या प्रॉब्लम थी? पहले एक्चुअली में मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैं आया था, डॉक्टर से मिला, उनका बिहेवियर वगैरह काफ़ी अच्छा था, जो भी सारी चीज़ें थी उनने डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब मेरे को बताया, सब सारी चीज़ें अच्छे से अटेंड किया गया मेरे को। और अभी जो सारी चीज़ें प्रोसीजर के हिसाब से चल रही हैं वो सब चल ही रही हैं, अभी भी मेरे को इससे कोई इशू नहीं आया उसमें। रिपोर्ट आपकी अभी नॉर्मल है? हाँ, फुल सेटिस्फाई। आप ये बताइए, आपका इधर क्या, आप क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या शिविर में क्या आपको सौंपा गया है दायित्व? जी, अभी हमें तो नर्सिंग स्टेशन पे सौंपा गया है, जो कि पेशेंटों के वाइटल साइन जांच करने के लिए। अभी लगभग 200 या 250 के प्लस में पेशेंटों का वाइटल जांच का हो चुका है और अभी बरकरार हैं, पेशेंट आ रहे हैं। और जहां तक ये आशा है कि कम से कम 1000 के प्लस पेशेंट आएंगे
और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारी हॉस्पिटल द्वारा जो कोई भी सेवाएं दी जा रही हैं, पेशेंट आ रहे हैं और सारी सेवाएं का फायदा भरपूर उठा रहे हैं। पूर्ण संतुष्ट होके जा रहे हैं। हाँ, पर आप एक बार यहाँ बैठे पेशेंट हैं उनसे बात कर सकते हैं और उनसे ये पूछ सकते हैं कि उन्हें भरपूर मात्रा में संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है। जहाँ तक हमें आशा है कि पेशेंट भरपूर मात्रा में और पूरी तरीके से संतुष्ट होके जा रहे हैं, और हम ये भी कामना करते हैं कि सारे पेशेंट जो कोई भी यहाँ हमारे कैंप में आ रहे हैं वो इस कैंप का भागीदारी बने हैं और वो भरपूर मात्रा में और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस कैंप का उठा सकेंगे। आप इस शिविर में आए, जी, बहुत बार, कई बार। क्या क्या प्रॉब्लम? कि शाम सर के पास हमारी मैडम का इलाज चला था, उनके पूरे हाथ का वो हुआ था, सर्जरी करी थी उनने, नस की वो वगैरह उखड़ गई थी, उनका जांच किया था, अभी उनको ही दिखाने आए थे, कैंप लग रहा है। परीक्षण हो गया क्या? हाँ सर, परीक्षण हो गया। संतुष्टि? हाँ सर, बहुत अच्छे संतुष्ट है। वी केयर कैसा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा उसके, बहुत अच्छा सर है। मेरा नाम रीनू मंसूरी है। आप इस शिविर में आए हैं वी केयर में, जी, तो आप किस मतलब आपको क्या दिक्कत थी? आपने क्या दिखवाया डॉक्टर को? मुझे कमर में दर्द था, हड्डी की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाई दी थी। इस शिविर में आपको कोई लाभ? नहीं, हाँ, लाभ तो है, अच्छे से देख रहे हैं डॉक्टर, अच्छी बात कर रहे हैं अच्छे से। पहली बार आई हो या आती रहती हो? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम। संतुष्टि से देखा? हाँ, संतुष्ट हैं डॉक्टर से। सर, वी केयर में आज शिविर, मरीज परीक्षण शिविर भी लगा है, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स भी आए हैं, उसी कड़ी में एक आप आए हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं, किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं आप पूरा परिचय दें। नमस्ते। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने वी केयर हॉस्पिटल में के सहभागिता से जो आज जो निःशुल्क शिविर आयोजित किया जा रहा है उसको कवर करने के लिए यहाँ आए। मेरा नाम है डॉक्टर जगतपाल सिंह। मैं गजराजा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा, इस संस्था के वरिष्ठ चिकित्सकों की संस्था के द्वारा अनुरोध करने पर यहाँ पे इस शिविर में मरीजों को लाभ प्रदान करने के लिए आया हूँ। तो मैं जो है मेडिसिन विशेषज्ञ हूँ, यानी कि इंटरनल मेडिसिन, जो इंटर्निस्ट जो होते हैं फिजिशियन है, उसकी कैटेगरी में मैं आता हूँ। और मैंने आज तकरीबन 50 से 60 मरीजों का यहाँ कंसल्टेशन प्रोवाइड किया है। और जो मरीज मैंने देखे हैं उस श्रेणी में अधिकतर मरीज खांसी, जुकाम, जो मौसमी बुखार आजकल चल रहा है, उल्टी दस्त, कुछ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कुछ कार्डिक इलनेस, जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, मधुमेह हैं, और थायराइड से संबंधित मरीज अधिकतर हमने देखे इस शिविर में। और ये अभी वर्षा ऋतु चल रही है, इसमें विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां फैल रही हैं। आप एमडी मेडिसिन है, सभी प्रकार की पेशेंटों को देख सकते हैं आप। तो एक बचाव के लिए पेशेंट को क्या वो करना चाहिए कि इस मौसम में ऐसा बचाव करें जिससे छोटी मोटी बीमारियां नज़दीक ना आए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस समय वर्षा ऋतु चल रही है और वर्षा ऋतु में जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती हैं वो पानी का प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से, नालों की ओवर फ्लडिंग होती है, जिस वजह से जो पेय जल है वो साफ़ सुथरा नहीं मिलता है। तो कई जल से संबंधित बीमारियां, जो कि उल्टी दस्त होना और दूसरे खुजली होना, स्किन डिसीजेज हैं, ये कॉमन होती हैं। साथ में ये जो वर्षा ऋतु है इसमें नमी की थोड़ी मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ भी होती है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां, सांस लेने में तकलीफ, जुकाम, खांसी, ये भी निरंतर देखने में आते हैं। तो आपके प्रश्न के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि हमें एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, पानी का रख रखाव अच्छे से करना चाहिए, साफ़ सुथरा बॉयल किया हुआ पानी पीना चाहिए और जितना हो सके संतुलित आहार लेना चाहिए और वर्षा में भीगने से बचना चाहिए। और अगर स्थिति बिगड़ती है, जैसे पुराने कोई मरीज हैं डायबिटीज़ के, बीपी के, अगर, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनके जो निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। इस मौसम में सर श्वास के मरीज काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। घरों में क्या है, एक तो मच्छर पनप रहे हैं, पानी का जगह जगह भरा हुआ है। एक कारण है कि बिल्कुल सही कहा आपने, जब पानी का जमाव एक जगह होता है तो वहाँ पे मच्छरों की जो लाइफ साइकिल है वो आगे बढ़ती है, जिस वजह से भी काफ़ी बीमारियाँ बढ़ती हैं, जिसमें से मलेरिया है, डेंगू है, काफ़ी केसेस अभी
देखने को मिल रहे हैं। तो वही मेरा कहना है कि पानी का मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए, उसकी निकासी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बॉयल किया लेना चाहिए, बाहर का खाना नहीं है ना। और जो स्टफ है बाहर का, ऑयली स्टफ है, वो हमें नहीं खाना है, फास्ट फूड। घर का नियमित आहार खाना है और डॉक्टर के बताए अनुसार हमें एडवाइस लेनी है। थैंक यू वेरी मच।